तो गाइस यहाँ पे आपके करंट अफेयर्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिएगा गाइस, सेवानिवृत्त डीजी पंकज कुमार सिंह उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। पॉइंट्स रहे आपके, सेवानिवृत्त वीएसएफ डीजी पंकज कुमार सिंह डिप्टी एनएसए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। सरकार ने इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया है आपका। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अनुसार राजस्थान के केंद्र के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी सिंह को 2 साल के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया। डीजी पंकज कुमार सिंह आपके 31 दिसंबर 2022 को वीएसएफ प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जन्नी रामचंद्रन सिटी काउंसिल की पहली अश्वेत एलजीबीटीक्यू महिला बनी है। भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी जन्नी रामचंद्रन 17 जनवरी 2023 को अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में ऑकलैंड सिटी काउंसिल के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली सबसे कम उम्र की और पहली अश्वेत महिला बनी है। वह वर्तमान में एशियन एंड पैसिफिक आइसलैंडर अमेरिकन अफेयर्स पर कैलिफोर्निया उपयोग में कार्य करती हैं। वह पहले सिटी ऑफ ऑकलैंड पब्लिक एथिक्स कमीशन में कमिश्नर के रूप में काम कर चुकी हैं। नेक्स्ट देखिएगा, रोहित शर्मा आपके वनडे में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। 18 जनवरी 2023 को हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले वनडे में रोहित ने एमएस धोनी का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सीरीज के पहले मैच में रोहित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रोहित अब एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में भारत में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं। उनके नाम पर कुल 125 छक्के हैं। नेक्स्ट देखिएगा, शुभमन गिल लगातार दूसरे वनडे शतक बनाया है। इन्होंने शुभम ने 149 गेंदों में 2 से 8 रन बनाए और लगभग पूरी पारी खेलकर भारत को 349 रनों तक पहुंचाया है। उन्होंने 49वें ओवर में एक के बाद एक 3 छक्के मारे और ओडीआई क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले 5वें भारतीय बन गए। शुभमन गिल खेली गई पारी 19 के अनुसार 1000 एक दिवसीय रन बनाने वाले सबसे तेज भारतीय और संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज पाकिस्तान के इमाम उल हक के साथ खिलाड़ी बन गई हैं। नेक्स्ट देखिएगा गाइस, पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 18 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। इन्होंने इसका आयोजन बस्ती के लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी द्वारा 2021 में किया जा रहा है। यह कुश्ती, कबड्डी, खो-खो, बास्केटबॉल आदि जैसे इंडोर और आउटडोर दोनों खेलों में विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, ओडिशा सरकार सुंदरगढ़ में वेद व्यास मंदिर का पुनरुद्धार करेगी। ओडिशा सरकार ने जनवरी 2023 में राज्य के सुंदरगढ़ जिले में प्रसिद्ध वेद व्यास मंदिर को विकसित करने की घोषणा की है। वेद व्यास मंदिर शंख और कोयल नदी के संगम पर स्थित है, जो बाद में ब्रह्मांड नदी का निर्माण करती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, विकास योजना में स्वर्गद्वार के सुधार और रिवर फ्रंट के सुधार पर ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, लेखक के बेड़ी को फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 प्रदान किया गया। प्रसिद्ध लेखक के बेड़ू को उनकी आत्मकथा ओरन वैसन थिनेत कथा के लिए फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। वेडू ने केरल लिटरेचर फेस्टिवल के हिस्से के रूप में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में फेडरल बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक बाल गोपाल चंद्रशेखर से पुरस्कार प्राप्त किया है। लेखक एवं साहित्यिक आलोचक केसी नारायण, सुनील पी इलाईदोम और पीके राजशेखरन के निर्णायक पैनल से ओरन वैसन थिनेत कथा का चयन किया। लेखक एवं साहित्यिक आलोचक केसी नारायण, सुनील पी इलाईदोम और पीके राजशेखरन के निर्माण पैनल से
ओरन वेसन थिनेत कथा का चयन किया है इन्होंने। जज पैनल के सदस्य पीके राजशेखरन ने टिप्पणी की पुस्तक का सार केरल के आधुनिक इतिहास में सबसे गहन राजनीतिक समय रेखा की स्मृति को वापस लाता है। यह फेडरल बैंक द्वारा गठित पहला साहित्यिक पुरस्कार है। पुरस्कार का गठन करके फेडरल बैंक का उद्देश्य समकालीन साहित्य की विविधता का जश्न मनाना और लेखक को उनके सांस्कृतिक योगदान के लिए पहचानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, उत्तर प्रदेश टॉप मेट्रो सिटीज को पीछे छोड़कर टॉप गेमिंग हब बना है। पॉइंट्स रहे आपके, ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में उत्तर प्रदेश के लोगों ने सबको पीछे छोड़ दिया है। भारत में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। ऑनलाइन गेमिंग में से जुड़ी एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 के मुकाबले 2022 में ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, पुडुचेरी और हिमाचल प्रदेश में मोबाइल गेम खेलने वाले यूजर्स की संख्या में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। भारत में लूडो, डाइस, स्नेक एंड लेडर, सांप और सीढ़ी, कैरम, फ्रूट, डॉट, ब्लॉक, पजल और पोकर सबसे ज़्यादा खेले जाने वाले गेम्स में शामिल हैं। गेमिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग ने इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 जारी की है, जिसके मुताबिक भारतीय शहरों में ये गेम सबसे ज़्यादा खेले जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में नानेरा को मिला गोल्डन कैलाश पुरस्कार। राजस्थानी फिल्म नानेरा को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला। फिल्म का निर्देशन दीपंकर प्रकाश ने किया। इसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ पटकथा, सर्वश्रेष्ठ संपादक का पुरस्कार भी मिला है। फेस्टिवल का 8वां संस्करण 11 से 15 जनवरी 2023 के बीच औरंगाबाद में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अडानी समूह हाइड्रोजन चलित ट्रक का विकास करेगा। पॉइंट्स रहे इसके, अडानी समूह ने कहा कि वह खनन क्षेत्र से जुड़े परिवहन और लॉजिस्टिक के लिए हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले ट्रकों को तैनात करेगा। एशिया ने सर्वाधिक अमीर व्यक्ति गौतम अडानी की अगुवाई वाले समूह ने एक बयान में कहा कि अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने खनन, लॉजिस्टिक एवं परिवहन के लिए हाइड्रोजन चलित ट्रक के विकास की एक पायलट परियोजना शुरू करने का समझौता किया। यह समझौता अशोक लीलैंड और बलार्ड पावर के साथ किया गया। इस साझेदारी में एशिया के पहले हाइड्रोजन चलित खनन ट्रक का विकास किया जाएगा। इस परियोजना की अगुवाई अडानी एंटरप्राइजेस करेगा, जबकि कनाडा की कंपनी बलार्ड पावर हाइड्रोजन से चलने वाली इंजन की आपूर्ति करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दुनिया में वाणिज्यिक वाहनों की अग्रणी विनिर्माता अशोक लीलैंड इस ट्रक का प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के साथ तकनीकी का समर्थन देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोगोरो महाराष्ट्र में वेलराइज के साथ मिलकर बनाएगी बैटरी अदला बदली का ढांचा। ताइवान की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी गोगोरो इंक ने वेलराइज इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर महाराष्ट्र में बैटरी की अदला बदली करके वाला ढांचा खड़ा करने के लिए राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच WUF की बैठक में इतर गोगोरो इंक और वेलराइज ने इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार के साथ एक गैर बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इस समझौते के तहत गोगोरो और वेलराइज इस पहल के लिए संयुक्त उपक्रम स्थापित करने वाले हैं। वेलराइज भारत में दोपहिया और तिपहिया वाहनों के चेसिस के एक बड़े हिस्से का निर्माण करती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, गोगोरो और वेलराइज मिलकर महाराष्ट्र में $2.5 अरब मूल्य का बैटरी अदला बदली ढांचा खड़ा करने की योजना बना रही है। अगले कुछ सालों में इस गठजोड़ में कुछ अन्य साझेदारों और निवेशकों के भी जुड़ने की संभावना है। गोगोरो इंक ने एक बयान में दावा किया है कि यह ढांचा दुनिया में अब तक सबसे बड़ा टिकाऊ पोर्टेबल ऊर्जा तंत्र होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका, NCERT भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक कारक लॉन्च किया। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT ने भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक कारक जारी किया है, जो देश के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश स्थापित करने पर कार्य करेगा। कारक नियामक का उद्देश्य विभिन्न राज्य बोर्डों के साथ नामांकित छात्रों के अंकों में असमानताओं को दूर करने में मदद के लिए सभी बोर्डों के लिए मूल्यांकन दिशा निर्देश स्थापित करना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कारक समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान की विश्लेषण के लिए खड़ा है। यह NCERT की शिक्षा सर्वेक्षण प्रभाग के भीतर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा गाइस, जेम्स वेब का अंतरिक्ष में नया कारनामा, पहली बार खोजा पृथ्वी जैसा ग्रह। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपने लॉन्चिंग के बाद से ही लगातार शानदार काम कर रहा है। टेलीस्कोप ने पहली बार सौरमंडल के बाहर एक ग्रह खोजा है। सौरमंडल के बाहर स्थित खगोलीय पिंड LHS 47.5b लगभग पृथ्वी के आकार का है। यह पृथ्वी की ही तरह एक चट्टानी ग्रह है जो धरती से 41 प्रकाश वर्ष दूर ऑक्टस तारामंडल में है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नासा के ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट या TESS के डेटा को देखकर माना जा रहा है कि यह एक ग्रह हो सकता है। मैरीलैंड के लॉरेल में जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी एप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी में स्टाफ एस्ट्रोनॉमर केविन स्टीवेंसन और पोस्ट डॉक्टोरल फेलो जैक्स लस्टिक येगर के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम ने वेव का इस्तेमाल कर LHS 475b का अवलोकन किया है। यह ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरा तथा शोधकर्ताओं ने इसकी रोशनी में गिरावट दर्ज की। येगर ने एक बयान में कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं कि वहाँ एक ग्रह मौजूद है। वेब टेलीस्कोप के डेटा ने इसकी पुष्टि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सरकार अल्पसंख्यक छात्रों के लिए चलने वाली पढ़ो परदेश योजना बंद की। अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली पढ़ो परदेश स्कीम को बंद कर दिया गया है। मंत्रालय ने विदेश में पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन पर लगने वाले ब्याज पर सब्सिडी देने वाली इस योजना को बंद कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा पिछले महीने सभी बैंकों को 2022 से 23 से पढ़ो परदेश ब्याज सब्सिडी योजना को बंद करने के बारे में सूचित किया गया था। अब तक यह योजना नामित नोडल बैंक कैनरा बैंक के जरिए से चलाई जा रही थी। एसोसिएशन द्वारा बैंकों को दी गई जानकारी के मुताबिक मौजूदा गाइडलाइंस का पालन करते हुए पढ़ो परदेश योजना के तहत 21 मार्च 2022 तक के मौजूदा लाभार्थियों को स्कीम की अवधि खत्म होने तक ब्याज पर सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और CSIR के पूर्व निदेशक दामोदरन का हुआ निधन। प्रसिद्ध वैज्ञानिक और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CFIR के पूर्व निदेशक AD दामोदरन का शुक्रवार को निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थे। परमाणु वैज्ञानिक दामोदरन के परिवार में पत्नी EM मलाथी, एक बेटा और एक बेटी है। मलाथी केरल के पहले मुख्यमंत्री और वामपंथी नेता दिवंगत EMS नंबूदिरीपाद की बेटी है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि देश ने एक ऐसे वैज्ञानिक को खो दिया जो परमाणु विज्ञान में विशेषज्ञता रखते थे। मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि वह देश के प्रमुख परमाणु विज्ञान और अनुसंधान संस्थानों से जुड़े रहे थे। उन्होंने केरल की लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट LDF सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर सलाहकार के तौर पर काम किया था। विजयन ने कहा कि दामोदरन ने नंबूदिरीपाद की राजनीति का अनुसरण किया और अपने लेखन में इसे प्रतिबिंबित किया।
थैंक यू।